सरताज बारिश में खड़ा सीरत के ख्यालों में गुम था। पीछे से हरलीन आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। सरताज खुशी से पीछे पलटती हुई, तू आ गई सीरत। पीछे हरलीन को देखकर वो चौंक जाता है। हरलीन, हर वक्त तेरी जुबान पर बस सीरत का नाम रहता है, हर वक्त उसके ख्यालों में खोए रहते हो। अब तो समझ जा कि तुझे प्यार हो गया है सीरत से। सरताज की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो हरलीन की तरफ देखता है। हरलीन, ऐसे क्या देख रहा है? वैसे तो बड़ा सियाना बनता है, पर अपनी ही फीलिंग नहीं समझ पाया तू। सरताज के दिमाग में शादी से लेकर अब तक के सारे पल घूम जाते हैं। पहले दुश्मनी, फिर लड़ाई, फिर दोस्ती। वो लड़ाई कब प्यार वाली नोक झोंक में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। और सरताज का वो सीरत के दूर जाने के नाम से ही बेचैन हो जाना, उसकी सांसें अटक जाना, सब एक एक करके उसकी आंखों के सामने आ रहा था। सीरत कब उसकी दोस्त से बीवी बन गई उसे पता ही नहीं चला। सीरत का उसका ख्याल रखना, उसकी छोटी से छोटी चीज़ भी सीरत को अच्छे से पता है। सीरत का उसे बंदर कहना कब सरताज को अच्छा लगने लगा, ये वो समझ ही नहीं पाया। अब सीरत के बारे में सोच कर ही उसके चेहरे पर स्माइल आ रही थी, जो कि अपने प्यार का एहसास होते ही बड़ी होती जा रही थी। हलीन उसके चेहरे की तरफ देखते हुए आखिर पागल समझ ही गया अपनी फीलिंग। सरताज हरलीन का हाथ अपने हाथों में लेकर गोल गोल घूमने लगता है। हाँ हाँ, मुझे प्यार हो गया है प्यार। मैं बता नहीं सकता कि मुझे इस बात की कितनी खुशी हो रही है, और ये सब ना तेरी वजह से हुआ। तू ना बहुत अच्छी है। सरताज से अपनी खुशी संभाल ही नहीं संभाल रही थी, और हरलीन उसे खुश देखकर बहुत खुश थी। आखिर सरताज को अपने प्यार का एहसास हो ही गया। जिस काम के लिए हरलीन आई थी वो हो ही गया। हरलीन उसे रोकते हुए, बस बस, मेरी तारीफ बाद में करियो, पहले सीरत को रोक, उसे बता तुझे पता है वो भी तुझसे। हरलीन की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही राजवीर के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, सीरत। सरताज और हरलीन दोनों ही चौंक जाते हैं। सरताज, ये तो राजवीर की आवाज़ है ना, ये ऐसे क्यों चिल्लाया? वो दोनों जल्दी से नीचे भागते हैं। सीढ़ियों से जल्दी उतरता सरताज जैसे ही वो नीचे पहुंचता है उसका दिल धक सा रह जाता है। नीचे सीरत बेहोश पड़ी थी और उसके माथे से खून निकल रहा था, और राजवीर उसके पास, सीरत सीरत। सरताज जल्दी से उसके पास जाता है और सीरत को अपने सीने से लगाते हुए, क्या हुआ मेरी सीरत को? राजवीर, मैं अभी आया था और मैंने इस सीढ़ियों से गिरते हुए देखा, हमें फटाफट इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सरताज को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, होश नहीं था उसे कोई। राजवीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, सरताज, ये होश गंवाने का टाइम नहीं है, जल्दी चल। सरताज सीरत को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। हरलीन उनके पीछे जाने लगती है। राजवीर बेहद गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब करते हुए, ये सब तेरी वजह से हुआ, शर्म नहीं आई ना तुझे एक बार भी? हरलीन अपनी नजरें झुका लेती है। राजवीर उसके बाजू पर अपना कसाव बढ़ाते हुए, नफरत हो रही है मुझे खुद से कि मैंने तुझसे प्यार, बोलते बोलते रुक जाता है। हरलीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजवीर उसकी बाजू छोड़कर बाहर चला जाता है। सरताज अपनी गाड़ी लेकर निकल गया था। हरलीन अपने आंसू पोंछते हुए मन में, काश तुम बोल पाते। खैर, वो भी अपने आंसू साफ करते हुए राजवीर के पीछे जाती है। राजवीर गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। हरलीन चुपचाप जाकर उसके पास बैठ जाती है। पूरे रास्ते ना तो राजवीर कुछ बोलता है, ना ही हरलीन। सरताज जितनी जल्दी हो सके गाड़ी चला रहा था। जल्दी ही वो सीरत को लेकर हॉस्पिटल के अंदर था। डॉक्टर सीरत को अंदर ले गए थे। राजवीर और हरलीन भी पहुंच गए थे। सरताज बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा था, दिल बहुत घबरा रहा था उसका। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। सरताज बेचैनी से, डॉक्टर कैसी है मेरी सीरत? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? राजवीर आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। डॉक्टर, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सर में जरा सी चोट है और पैर में भी। कुछ दिन के बेड रेस्ट के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस कुछ दिन पैर पर वजन नहीं आना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना है आपको। अभी थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। ये सुनते ही सब राहत की सांस लेते हैं। सरताज, क्या मैं उसके पास जा सकता हूँ? डॉक्टर, जी बिल्कुल। सरताज अंदर जाता है। जहाँ बेहोश पड़ी सीरत को देखकर उसका दिल भर आता है। वो उसके पास जाकर उसका माथा चूम लेता है। मन में, डरा दिया था तूने बंदरिया। उसके आंसू बहने को तैयार थे। एक पल में उसे सीरत से कितना प्यार हो गया था, ये तो बस वही जानता था।
बाहर खड़े राजवीर और हरलीन सरताज को देख रहे थे। दोनों की आंखों में नमी तैर जाती है। राजवीर बिना हरलीन की तरफ देखे बेहद गुस्से से, आई हेट यू हरलीन, आई हेट यू, ये बोलकर वो गुस्से से बाहर चला जाता है। शायद कोशिश कर रहा था अपने आंसू छिपाने की। हरलीन की आंखों में भी आंसू बह जाते हैं। मन में हेट यू बोल सकता है, पर इतने सालों से एक लव यू नहीं बोल पाया, गधा कहीं का। कुछ देर में सीरत को होश आता है। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है तो नजरें जाती है अपने पास बैठे सरताज पर, जो उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। सरताज सीरत को होश में आया देखकर, तू ठीक है ना, तुझे दर्द तो नहीं हो रहा है ना? सीरत सिर हिलाकर मना कर देती है। सरताज उससे देखकर, वैसे आज पता चल गया कि तू वाकई में बंदरिया ही है, तभी तो उछलते कूदते हुए सीढ़ियों से गिर गई। सीरत उसकी बात पर मुस्कुरा देती है। सरताज हल्के गुस्से से, तू पागल ही है, ऐसे कौन करता है यार, तुझे कुछ हो जाता तो ध्यान कहाँ रहता है तेरा? सीरत बस चुपचाप उसकी प्यार भरी डांट सुन रही थी। सरताज प्यार से उसका गाल थपथपाकर, मैं डॉक्टर को बुलाकर आता हूँ, फिर घर चलेंगे। हाँ। सीरत कोई जवाब नहीं देती है, बस सरताज को जाते हुए देखती है। हरलीन बाहर ही थी। सरताज बाहर जाता है और हरलीन उसे सीरत के बारे में पूछती है। कांच के दरवाजे से दोनों को देख रही थी। हरलीन, मैं उसे देख कर आती हूँ। सरताज, ओए, उसे ये मत बता दियो कि मैं उसे प्यार करता हूँ, ये बात मैं उसे खुद बताना चाहता हूँ। सीरत दोनों की बातें नहीं सुन सकती थी, पर वो एक टक दोनों को देख रही थी। उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह जाते हैं। उसे याद आता कि सीरत सरताज के पीछे छत पर गई थी और उसने वहां सरताज को चीख चीख कर अपनी प्यार का इजहार करते हुए देखा, जो सीरत को लगा कि वो हरलीन के लिए सब बोल रहा है। सीरत अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके दिमाग में वही सब घूम रहा था। सरताज डॉक्टर को लेकर आता है और डॉक्टर सीरत को अपने पैर का पूरा ख्याल रखने को बोलकर सीरत को घर जाने की परमिशन दे देते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। बारिश भी अब रुकी गई थी। सीरत बहुत चुप थी। ये बात सभी ने नोटिस कर रहे थे। सरताज सीरत को अपनी गोद में उठाकर सीरत के कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। सरताज उसके पास बैठते हुए, क्या बात है सीरत, तू इतनी चुप क्यों है? हरलीन और राजवीर भी वहां पर आ जाते हैं। सीरत, हाँ, वो मैं घर जाने वाली थी ना, तो अब नहीं जा पाऊंगी। सरताज, बस इतनी सी बात, एक बार तू ठीक हो जा, फिर हम दोनों चलेंगे। हरलीन का सारा ध्यान राजवीर पर था, पर राजवीर उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। सीरत अपनी आंखें बंद करते हुए, मुझे नींद आ रही है। सब लोग उसको देखकर हैरान थे। वो तीनों ही बाहर चले जाते हैं। राजवीर, चलता हूँ सरताज, फिर आऊँगा। रह जाते हैं बस सरताज और हरलीन। राजवीर के इस व्यवहार से हरलीन भी टूट गई थी। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। सरताज सीरत के लिए सूप बनाने लगता है। कुछ देर में सरताज सूप लेकर सीरत के रूम में जाता है और बेहद प्यार से सीरत को उठाता है। प्यार से उसके बालों में हाथ घुमाते हुए, सीरत उठ जाना, कितना सोएगी यार। सीरत की नींद हल्की सी टूटती है और वो आंखें खोलती है। सीरत मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग। सरताज, गुड इवनिंग है मैडम, कब से सो रही हैं? सीरत उठने की कोशिश करती है। सरताज, रुक रुक, मैं हेल्प करता हूँ। वो सीरत पे झुकते हुए अपना एक हाथ उसकी गर्दन पर लगाता है। सीरत भी उठती है और उठते वक्त उसके होठ सरताज की गर्दन पर हल्के से छू जाते हैं। दोनों ही मदहोशी से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दोनों का ही दिल धड़क उठता है। सीरत तो नजरें ऊपर नहीं कर पा रही थी अपनी। सरताज उसको सही से बैठा कर पीछे होते हुए, तू ठीक तो है ना? सीरत हाँ में सिर हिलाती है। सरताज, चल अब जल्दी से गर्म सूप पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। सीरत उसकी तरफ देखती है, मुझे नहीं पीना। सरताज, ऐसे कैसे नहीं पीना? मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा तुझे, देखता हूँ कैसे नहीं पीती। वो एक चम्मच सूप उसके सामने करते हुए, चल पी। सीरत मुँह बनाकर पी लेती है। सरताज एक एक चम्मच करके सारा सूप सीरत को पिला देता है। दरवाजे पे खड़ी हरलीन दोनों को देख रही थी। सीरत की नज़र उस पर पड़ती है तो उसकी सीरत की सारी खुशी गायब हो जाती है। उसके दिल में कुछ चुभता है। सूप पिलाकर सरताज बाहर चला जाता है। हरलीन अंदर जाती है। ये सब जानबूझकर किया ना तूने, है ना? सीरत हैरानी से, क्या बोल रही है तू? मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी? हरलीन, क्योंकि तू चाहती ही नहीं है कि मैं और सरताज साथ हों। सब समझ आ रहा है मुझे, ये जानबूझकर किया है तूने, ताकि सरताज तेरे आसपास रहे, तेरी केयर करे।
बहुत बड़ी वाली है तू, दूसरों के सामने महान बनती है और अंदर से छी। एक तरफ सरताज को अपना दोस्त मानती है और दूसरी तरफ अपने दोस्त की खुशी भी नहीं देख सकती है। मुझे तो पहले ही तुझ पर शक था। सीरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोते हुए, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। हलीम, बंद करो अपना नाटक। मैं अभी सरताज को बताती हूँ कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, फिर तुम दोनों की दोस्ती भी खत्म। ये कहकर हलीन बाहर जाने लगती है। सीरत लगभग उससे मिन्नत करते हुए, नहीं हलीन प्लीज, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो उठने की कोशिश करते हुए, नहीं हलीन प्लीज रुको। हलीन, वो उठने की कोशिश करती है और नीचे गिर जाती है। तभी उसकी नींद खुलती है, पसीने से पूरा भर जाती है। वो खुद को अपने कमरे में देखकर उसकी जान में जान आती है। मन में, थैंक गॉड, ये सपना था, पर अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द ये सपना सच हो सकता है। नहीं, मैं सरताज की दोस्ती नहीं खोना चाहती। तभी उसे सरताज के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो वापस अपनी आंखें बंद कर लेती है। सरताज उसे सोया देखकर उसके पास जाता है और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए, उठ जा सीरत, और कितना सोएगी यार, देख मैंने तेरे लिए सूप बनाया है। ये सुनते ही सीरत को अपना सच होता दिखाई देता है। वो बहुत घबरा जाती है मन में, नहीं, मैं सरताज की दोस्ती नहीं खोना चाहती। सरताज, सीरत उठ जा कुंभकर्ण। सीरत बिना आंखें खोले, क्या है, क्यों तंग कर रहा है? नहीं पीना मुझे कोई सूप वूप, जा यहाँ से। बहुत रूडली बोलती है सीरत, पर सरताज सीरत को अच्छे से समझता था। वो उसकी बातों का बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो जानता था कि सीरत के मूड का कुछ पता नहीं। वो बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सीरत राजवीर को फोन करती है। हेलो राजवीर। हाँ बोल सीरत, तू ठीक है ना, कुछ चाहिए? सीरत, हेल्प चाहिए तेरी। इसके बाद वो राजवीर से कुछ बात करती है, जिसे सुनकर राजवीर, सीरत ये तू क्या कह रही है, ऐसा करना जरूरी है क्या? सीरत, बहुत जरूरी है, तू मेरी हेल्प करेगा ना? राजवीर, हाँ आ रहा हूँ। सरताज अपने कमरे में चला जाता है। हरलीन भी अपने कमरे में थी। कुछ देर बाद सरताज टाइम देखते हुए, अरे ये सीरत अभी तक उठी नहीं, अब तो उठाना ही पड़ेगा। वो खुशी खुशी सीरत को उठाने के लिए जाता है। ठीक उसी समय हरलीन भी अपने कमरे से बाहर आती है। हरलीन, क्या हुआ, सीरत उठी नहीं अभी तक? सरताज, मैं उसे जगाने ही जा रहा हूँ, आजा। सरताज, एक मिनट, मैं उसके लिए सूप ले आता हूँ। सीरत के रूम का दरवाजा बंद था। सरताज बाउल में सूप डालकर सीरत के कमरे में जाता है। जैसे ही सरताज रूम का गेट खोलता है तो सामने राजवीर बैठा था, जो सीरत को सूप पिला रहा था। दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। हरलीन भी सरताज के पीछे थी। वो भी दोनों को ऐसे देख हैरान थी। सीरत की नजर सरताज पर पड़ती है। अरे सरताज, वहां क्यों खड़ा है, आजा। सरताज अंदर आते हुए, तू कब आया? सीरत, इसे मैंने बुलाया है, मुझे सूप पीना था तो मैंने बोला राजवीर को कि मेरे लिए सूप लेकर आए। सरताज हैरानी से, पर सूप तो मैंने बनाया था ना तेरे लिए। सीरत, हाँ तो मुझे तेरे हाथ का सूप नहीं पीना था, रेस्टोरेंट का पीना था। सरताज का चेहरा उतर जाता है और जो हरलीन भी नोटिस कर लेती है। हरलीन, पर सीरत, उसने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए सूप बनाया था। सीरत बेफिक्री से, तो मैं क्या करूं? मैंने बोला था इसको कि मेरे लिए सूप बनाए, तुझे इतना है तो तू पी। सता, सीरत ये क्या तरीका है बात करने का? सीरत, मैं ऐसे ही हूँ, लक्षणी। हलिन बस राजवीर को देख रही थी, जो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। इस बात का हलिन को बहुत बुरा लग रहा था मन में। ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, कहीं देर तो नहीं कर दी मैंने इससे आई लव यू बुलवाने के चक्कर में, गड़बड़ तो नहीं हो गई ना? सरताज चेहरा लटकाकर उल्टे पैर वापस चला जाता है। हलिन भी उसके पीछे जाती है। सरताज को इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि सीरत राजवीर के साथ है या वो राजवीर के हाथ से सूप पी रही है। नहीं, इन चीजों का मोहताज नहीं था उनका रिश्ता, इन चीजों से बहुत ऊपर था। बस उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि सीरत ने सूप बाहर से मंगवाया। वो सूप बाउल वापस किचन में रख देता है और खुद वहीं खड़ा हो जाता है। हरलीन पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। सरताज पीछे मुड़कर, हरलीन, सीरत की तरफ से मैं सॉरी। हरलीन, तू पागल है क्या? मुझे पता है वो ऐसी ही है, चल छोड़, आजा, उन दोनों के पास चलते हैं। सरताज, चल। वो दोनों सीरत के पास जाते हैं। सीरत सूप पी चुकी थी, अब वो दोनों बातें कर रहे थे। सीरत, राजवीर,
तो कुछ दिन यहाँ रुक जाएगा। वो चलने के लिए मुझे हेल्प की तो सरताज हिरानी से, सीरत मैं हूं ना। तो फिर सीरत बिना किसी भाव के, नहीं, वो मुझे राजवीर के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। सरताज का दिल धक से रह जाता है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। हलीन को भी बहुत हैरानी होती है। राजवीर, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी कॉलेज बंद है कुछ दिन, और तब तक तो सीरत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है ना सरताज। सरताज बस फीका मुस्कुरा देता है। हलीन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। सरताज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भी अपने कमरे में चला जाता है। उनके जाते ही सीरत खामोश हो जाती है। राजवीर का कोई फोन आता है। वो बात करने के लिए बाहर जाता है। सीरत मन में, जानती हूँ ये सही तरीका नहीं है, पर मैं सरताज और हलीम के बीच नहीं आना चाहती। सरताज हलीम के साथ खुश है, बस वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीरत काफी टाइम से बिस्तर पर बैठी थी। अब उसका मन कर रहा था कि थोड़ी देर गार्डन में जाने का, पर इस वक्त उसके पास कोई नहीं था। वो बेड से नीचे उतरने की कोशिश करती, तभी सरताज अपने कमरे से निकलने लगता है। उसकी नजरें जाती हैं सामने सीरत पर। सरताज मन में, ये भी ना, मना किया है डॉक्टर ने खुद से चलने के लिए, पर ये मानेगी नहीं है। वो जल्दी से सीरत के पास जाने लगता है। वो एकदम से सीरत को पकड़ने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही राजवीर आकर सीरत को पकड़ लेता है और हल्की नाराजगी से, 2 मिनट रुक नहीं सकती थी, मैं आ ही रहा था। सीरत, सॉरी, पर मुझे गार्डन में जाना है। राजवीर उसको सहारा देकर बाहर ले जाने लगता है। सरताज बस एक टक दोनों को देख रहा था। सीरत उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। सरताज के दिल में एक टीस सी उठ रही थी। वो सीरत की बेरुखी सहन नहीं हो रही थी। मन में, कोई बात है तो मुझसे बोलो ना सीरत, पर ऐसे मत करो। वो बुझे मन में टेरेस पर चला जाता है। हरलीन ने भी राजवीर और सीरत को बाहर जाते हुए देख लिया था। वो भी सरताज के पीछे जाती है। सरताज छत की रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाकर खड़ा था। नीचे गार्डन में बैठे राजवीर और सीरत को देख रहा था। हरलीन उसके बराबर में आकर खड़े होते हुए, कब तक उसे देखता रहेगा, जाकर बोलना उसे कि तू उससे प्यार करता है। सरताज कोई जवाब नहीं देता, बस सीरत और राजवीर को देख रहा था। हरलीन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। सरताज फिर भी कोई जवाब नहीं देता। रात हो जाती है। सीरत अब अपने कमरे में थी। सब लोग खाना खा चुके थे। सीरत के कमरे का दरवाजा हल्का खुला था। सरताज अपने कमरे से कपड़े चेंज करके अपने कमरे में बाहर आता है, पर सीरत के कमरे में आ रही आवाज से उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। राजवीर, ऐसा कब तक चलेगा सीरत, तू अपने बारे में कब सोचेगी। तू बात क्यों नहीं करती सरताज से। सीरत, नहीं, सरताज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं उसे अपने रिश्ते के बारे में बताकर अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहती। बाहर खड़ा सरताज सारी बातें सुन रहा था, और सीरत की बातों का कुछ और ही मतलब निकाल चुका था। उसे ये लगता है कि सीरत राजवीर को पसंद करती है, और ये बात मुझे नहीं बता रही थी, इसलिए कि सरताज उसकी बात को समझेगा नहीं और दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। सरताज कस कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दिल दिल टूट गया था उसका। वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। अरे, ये दोनों हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमेशा आधी अधूरी बात सुनेंगे और फिर मुझे फंसा देते हैं। सीरत आके बोलती हुई, मैं ये बात कभी सरताज को नहीं बताऊंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। वो हलीम के साथ खुश है, बस खुश रहे। मैंने सोच लिया है, बस एक बार मेरा पैर सही हो जाए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर राजवीर की तरफ देख कर, बस तू मेरा साथ दियो। राजवीर, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ हूँ। चल, मैं बाहर सोफे पर ही हूँ, कुछ चाहिए हो तो फोन करती हूँ। सीरत बस फीका सा मुस्कुरा देती है। कमरे में सरताज, उसके कान में बस सीरत की बातें घूम रही थी। उसका दिल बुरी तरह रो रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सीरत राजवीर को पसंद। सीरत का हंसता हुआ चेहरा, उसकी मासूमियत, उसकी शरारतें, सब उसके सामने घूम रही थी, जिससे उसको सीरत से और भी प्यार होता जा रहा था। दूसरी तरफ सीरत के दिलो दिमाग में भी बस सरताज छाया हुआ था। सरताज का उसको तंग करना, लड़ना झगड़ना, सीरत की केयर करना, किसी बच्चे की तरह उसको ट्रीट करना, ये सब सोच सोच कर उसे भी सरताज से और प्यार होता जा रहा था। दोनों को ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार था, और दोनों को ही एक दूसरे की खुशियों की परवाह थी, और उसी खुशी के लिए दोनों ही अपना प्यार कुर्बान करने वाले थे।
सीरत ने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि वो सरताज की खुशी के बीच नहीं आएगी, और एक फैसला सरताज भी ले चुका था। अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा सरताज मन में, नहीं, मैं सीरत को कभी नहीं बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने वादा किया था उससे कि मैं उसकी खुशी के बीच कभी नहीं आऊंगा। अगर वो राजवीर के साथ खुश है तो ठीक है, वो जहां भी रहे, जिसके साथ भी रहे, बस खुश रहे। मैं अपनी इतनी प्यारी दोस्ती नहीं खोना चाहता। दोनों एक दूसरे की परवाह कर रहे थे, दोनों की आंखों में आंसू थे। तो वहीं और भी कोई था जिसकी आंखें नम थी, वो थे राजवीर और हरलीन। राजवीर, क्यों किया हरलीन तुमने ऐसा? क्यों? तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं दिया? क्यों तुम दो प्यार करने वालों के बीच आ गई? सही नहीं किया तुमने, ये बिल्कुल सही नहीं किया। हरलीन, क्यों राजवीर? क्यों हर बार तुम्हारे दिल की बात होठों पर आते आते रह जाती है? क्यों नहीं तुम समझ रहे? मैंने ये सब तुमसे आई लव यू कहलवाने के लिए किया, ताकि तुम सरताज को मेरे साथ देखोगे तो अपने दिल की बात बोल दोगे। पर नहीं, तुम नहीं बोल पाए, और अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, जैसे कि तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। चारों एक दूसरे के ख्यालों में गुम थे, किसी को नींद नहीं आ रही थी। खैर, रात बीत जाती है और सुबह होती है। सरताज जल्दी से उठता है और फटाफट से सीरत के पास जाते हुए, सीरत उठ गई होगी, देख कर आता हूँ उसे, किसी चीज की जरूरत। वो जैसे ही अपना गेट खोलता है, नजरें जाती है राजवीर पर, जो 2 कप चाय लेकर सीरत के कमरे में जा रहा था। सरताज अपने कदम वहीं रोक लेता है। हलिन भी सब देख रही होती है। सरताज वापस अपने कमरे में जाता है। उसका उदास चेहरा देखकर हलिन उसके पास जाती है। सरताज, तू यहाँ ऐसे? तुझे तो सीरत के पास होना चाहिए, और कब बताएगा तू उसे कि तू उससे कितना प्यार? सरताज एकदम से, नहीं, ये बात सीरत को कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ। हलिन हैरानी से, पर क्यों? सरताज, क्योंकि वो राजवीर को पसंद करती है, उसे उसके साथ अच्छा लगता है, वो उसके साथ खुश है, और मैंने वादा किया था उससे कि मैं उसकी खुशी के बीच नहीं आऊंगा। हलीन गुस्से से, पागल हो गया है तू? तू और तेरा ये बेकार सा वादा। तुझे नहीं बताना तो मत बता, मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। ये कहकर हरलीन वहां से जाने लगती है। सरताज, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, अगर तूने कुछ भी सीरत को बताया तो मैं बस उसकी खुशी में खुश हूँ। मेरी दोस्ती भी टूट जाएगी यार। वो रूंधे हुए गले से बोलता है। हलीन, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, बस एक दूसरे की खुशी चाहते हैं। ओ गॉड, कुछ तो ऐसा करो ये दोनों पागल एक हो जाएं, प्लीज गॉड। मन ही मन ये सब सोचती हरलीन अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सीरत का पैर अब पहले से ठीक था। राजवीर ने भी अपनी दोस्ती निभाई और सीरत की बात मानकर उसको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। सरताज बस दोनों को साथ देखकर खुश था। सीरत, सरताज और हरलीन को साथ देखकर खुश थी। आज सीरत वापस जा रही थी। सरताज का दिल धक धक कर रहा था। राजवीर हरलीन से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। हरलीन भी उसकी बेरुखी से परेशान हो गई थी। सरताज अपने कमरे में था, वो सीरत को जाते हुए देख नहीं सकता था। हरलीन और राजवीर बाहर सोफे पर थे। सीरत के जाने से वो भी दुखी थे, पर दोनों ही अपनी दोस्ती के कारण चुप थे। सीरत अपना सामान पैक करती और बैग लेकर बाहर आती है और सीधा सरताज के कमरे में। सरताज बड़ी मुश्किल से अपने आंसू छिपाते हुए, तू यहाँ, कुछ चाहिए था? सीरत भी बड़ी मुश्किल से अपने आंसू छिपाते हुए, नहीं, चाहिए तो कुछ नहीं, तू बाहर नहीं आया तो? सरताज, मैं बस आ ही रहा था। सीरत, चलती हूँ सरताज, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है हम दोनों एक दूसरे का खून किए बिना साथ रह लिए, वो भी इतना टाइम। सरदार, हाँ, मैंने बहुत एडजस्ट किया तेरे साथ। सीरत, ओहो, बड़ा आया, एडजस्ट तो मैंने किया है। दोनों बच्चों की तरह झगड़ने लगते हैं, फिर अपनी बातों पर खुद ही हंस पड़ते हैं। हंसते हंसते दोनों की आंखें छलक जाती हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर, तू रो रहा है? रो रही है? सीरत अपनी आंखें साफ करते हुए, हाँ, वो इतना टाइम साथ थे तो थोड़ा बुरा लग रहा है, पर कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सरताज, हाँ, ऐसा ही है, पर दोनों ही जानते थे ये आंसू, ये एक दूसरे से दूर जाने के थे, अपने प्यार का इजहार ना कर पाने के हैं। दोनों ही कितना दर्द दिल में समेटे होठों पर नकली मुस्कान लिए खड़े थे। सीरत, चलती हूँ, टाइम हो रहा है।
सरताज, मैं चलूं तेरे साथ एयरपोर्ट तक? सीरत खुद पर काबू पाते हुए, नहीं, वो राजवीर जा रहा है। मन में, तेरे साथ जाऊंगी तो फिर जा नहीं पाऊंगी। सीरत अपनी कदम पीछे लेती है। सरताज, सीरत। सीरत का दिल धड़क उठता है, वो पीछे पलटते हुए, हाँ। सरताज उसके पास जाकर एकदम से उसे गले से लगा लेता है। सीरत भी अपने हाथ उसकी पीठ पर कस देती है। दोनों ही कस कर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं, जिसे छिपाने की दोनों नाकाम कोशिश कर रहे थे। जब दोनों के दिल को तसल्ली हो जाती है तो दोनों अलग हो जाते हैं। सरताज, वो इतने दिन साथ में रहे तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। सीरत, हाँ मैं भी। सरताज एक टक सीरत का चेहरा देखते हुए, तू खुश तो है ना सीरत? सीरत, तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। दोनों ही फीका मुस्कुरा देते हैं। सीरत टाइम देखते हुए, अब चलती हूँ, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। सरताज चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़े, चल, एयरपोर्ट तक का ना सही, बाहर तक तो चल ही सकता हूँ ना। सीरत भी चेहरे पर नकली मुस्कान सजाकर, हाँ चल, मेरा सामान भी अब तू ही उठाएगा। सरताज धीरे से, बंदरिया। सीरत, मैं सब सुन रही हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। सरताज उसके पीछे जाता है। हरलीन और राजवीर दोनों को देखकर सोफे पर से उठ जाते हैं। सीरत दोनों के पास जाकर हरलीन को गले से लगाते हुए, चलती हूँ, ध्यान रखना। हरलीन कोई जवाब नहीं दे पाती। राजवीर आगे बढ़ जाता है। सीरत भी उसके पीछे जाती है। सरताज भारी मन से सीरत का सामान गाड़ी में रखता है। राजवीर और सीरत गाड़ी में बैठ जाते हैं। सरताज और सीरत सब भूलकर बस एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे हमेशा के लिए कैद करना चाहते हुए एक दूसरे को। राजवीर गाड़ी स्टार्ट करता है। गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ती है और आगे बढ़ जाती है। सरताज तब तक गाड़ी को देखता है जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गई हो। आंखें भर आती है उसकी, जिन्हें छिपाने के लिए वो अंदर जाने लगता है। हलीन पीछे से उसे आवाज लगाती है, सरताज। सरताज उसकी तरफ बिना देखे, मैं अकेले रहना चाहता हूँ कुछ देर, ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। गाड़ी में सीरत, जो खुद को कब से रोके बैठी थी, वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपाकर रोने लगती है। राजवीर से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी और हरलीन के लिए उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। राजवीर सीरत को चुप करवाता है। बड़ी मुश्किल से सीरत खुद को संभालती है। राजवीर की गाड़ी एयरपोर्ट पर रुकती है और भारी मन से सीरत राजवीर से विदा लेकर चली जाती है। राजवीर अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ता है, पर उसे याद आता है कि वो अपना लैपटॉप तो वहीं भूल गया, सरताज के घर पर। उसका बिल्कुल दिल नहीं था वहां जाने का, पर मजबूरी में उसे वहां जाना पड़ता है। उधर हरलीन भी अपना सामान पैक कर रही थी। उसका भी अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं रह गया था। उसको बहुत रोना आ रहा था कि इतनी कोशिशों के बाद भी वो दोनों को मिला नहीं पाई। सरताज अब भी अपने कमरे में कैद सीरत की याद में डूबा हुआ था। हरलीन उसके फोन पर मैसेज सेंड करती है कि मैं वापस घर जा रही हूँ, अपना सामान लेकर। हरलीन जैसे ही बाहर निकलती है, ठीक उसी समय राजवीर भी आता है। हरलीन को देखते ही उसका गुस्सा फिर से उस पर हावी हो जाता है। हरलीन एक नज़र उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसकी गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर वो अपनी नजरें झुका लेती है। राजवीर की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हरलीन अपना सामान लेकर उसके पास से गुजर जाती है। राजवीर हरलीन का हाथ पकड़ लेता है। हरलीन का दिल धड़क उठता है। राजवीर उसके सामने जाकर बेहद गुस्से से, अब क्यों जा रही है यहाँ से, किसी और का घर खराब करने? हरलीन की आंखों से आंसू बह जाते हैं। ये क्या कह रहा है तू? राजवीर, क्यों, गलत क्या बोल रहा हूं मैं? तू कर सकती है और मैं बोल भी नहीं सकता? हरलीन, ये सच नहीं है, मैंने तो दोनों को। राजवीर बीच में, शट अप, तेरी किसी बकवास पर भरोसा नहीं करूंगा मैं। शर्म नहीं आई तुझे एक बार भी? कम से कम यही सोच लेती कि वो किसी का पति है। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी हरलीन। बचपन से तेरे साथ हूं, पर तेरा ये चेहरा भी होगा ये नहीं सोचा था मैंने। हरलीन रोते हुए, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि। राजवीर गुस्से से उसको दोनों कंधों से पकड़कर अपने करीब करते हुए, बनाना तो तुझे मैं चाहता हूँ कि कितनी नफरत करता हूँ मैं तेरे से, इतनी नफरत कि तू सोच भी नहीं सकती। आई हेट यू हरलीन। ये कहकर वो वहीं से अपने कदम वापस ले लेता है। हरलीन उसकी नफरत सह नहीं पा रही थी। आंसू नहीं रुक रहे थे उसके। उसे उसका सब कुछ दूर होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ रहा था कि अगर उसने और देर कर दी तो सब खत्म हो जाएगा।
वो भाग कर राजवीर के पास जाती है, उसे पीछे से बाहों में भरते हुए, आई लव यू, आई लव रियली लव यू, वो रोते हुए बोलती है। राजवीर को एक झटका लगता है, उसके कदम वहीं जम जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हलीन ने अब भी उसे कसकर पकड़ रखा था और अपना चेहरा उसकी पीठ से सटा रखा था। हलीन, आई एम सॉरी, मैं बस दोनों को मिलाना चाहती, और जो बात तू इतने सालों में नहीं बोल पाया वो सुनना चाहती थी, पर तूने मुझे ही गलत समझ लिया। मुझसे दूर मत जा प्लीज, मैं मर जाऊंगी। राजवीर हैरानी से पीछे पलटता है और हलीन की तरफ देखता है, जिसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। हलीन उसके सीने से लग जाती है और अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस देती है। राजवीर हैरान सा अब भी वैसे ही खड़ा था। हलीन रोते हुए, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि तू मुझे गले से भी नहीं लगाएगा? राजवीर कसकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों के बीच जरा भी फासला नहीं था। दोनों ही एक दूसरे के एहसास में डूबे हुए थे, इस पल को जीना चाहते थे। हेलिन बार बार सॉरी बोल रही थी। राजवीर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर, बिल्कुल चुप, अब रोना नहीं, ये कहकर वो वापस उसे अपने सीने से लगा लेता है। हेलिन भी उसमें समा जाती है। आंसुओं के रास्ते जब दोनों का गुब्बार निकल जाता है तो दोनों थोड़ा शांत होते हैं। राजवीर, मुझे तो लगा था कि तू और सरताज। हेलिन, नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं, प्यार तो मैं हमेशा तुझसे ही करती हूँ। राजवीर, तो पहले बताया क्यों नहीं? हलीन मासूमियत से, तूने कभी कहा ही नहीं। राजवीर, मुझे लगा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हलीन, हाँ पर देख, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से सरताज और सीरत एक दूसरे से दूर हो गए। राजवीर उसकी तरफ हैरानी से देखता है। हलीन, हाँ, मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने ये सोचा कि अगर तू मुझे सरताज के साथ देखेगा तो झट से अपने दिल की बात बोल देगा, पर तूने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि सीरत ने हमें गलत समझ लिया। राजवीर, हाँ, बहुत तकलीफ झेली है उसने। हरलीन, तकलीफ तो सरताज भी झेल रहा है, वो भी सीरत से बहुत प्यार करता है। राजवीर को एक झटका लगता है, क्या प्यार करता है तो उसे बताया क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? हलीन, क्योंकि उसे लगता है कि तू और सीरत साथ में। राजवीर अपना सर पकड़ते, ओह माय गॉड, यार ये क्या हो गया? हलीन, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, पर अपने एक बेकार से वादे के लिए अपना अपना प्यार दिल में दबा कर बैठ गए। राजवीर, नहीं हलीन, ये उन दोनों का निस्वार्थ प्यार ही है, जो वो अपनी खुशी की परवाह ना करते हुए एक दूसरे की खुशी की परवाह कर रहे हैं। हलीन, मैं भी सरताज को बता कर आती हूँ। राजवीर, नहीं, ये दोनों हमारी वजह से ही दूर रहे, इन्हें मिलवाएंगे भी हम ही, बस तू देखती जा, चल आजा। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता। हेलेन उसके पीछे पीछे चलते हुए धीरे से, क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, आई लव यू उसने फिर भी नहीं बोला। राजवीर उसकी बात सुन लेता है। वो एकदम से पीछे पलटकर हलीन को अपनी बाहों में भरकर अपने होठ उसके होठों पर रख देता है। अगले ही पल हलीन भी उसका साथ देने लगती है। राजवीर उसका हल्का सा उससे दूर होकर, आई लव यू, आई लव यू हलीन। हलीन फिर से उसको बाहों में समा जाती है। राजवीर, सबसे पहले तो हमें दोनों के घर वालों से बात करनी होगी, बस वो एक बार मान जाए, बाकी तो मैंने सब सोच लिया है। हलीन, लेकिन सरताज। राजवीर, रहने दे उसको, अभी देवदासी बना रहने दे। एक महीने बाद सीरत अभी सो रही थी, लेकिन बाहर से आ रही चहल पहल से उसकी नींद खुलती है। वो आंखें मसलते हुए घड़ी की तरफ देखती है। सुबह के 10 बज रहे थे। यही हाल सरताज के घर पर भी था। सरताज भी वापस आ गया था, मगर मजाल है कभी दोनों ने एक दूसरे से मिलने की कोशिश की हो या कभी फोन किया हो। भूलने की कोशिश कर रहे थे, पर यह मुमकिन नहीं था। जितना दोनों एक दूसरे को भूलने की कोशिश करते थे, उतना ही दोनों की याद दोनों को तड़पा जाती थी। सीरत अपने कमरे से बाहर निकलती है और सबको देखकर, अरे ये आप सबको क्या हुआ है, इतनी तैयारी किस चीज की हो रही है? वो सोफे पर बैठते हुए बोलती है। सीरत की बीजी, अरे तू भूल गई, आज शादी में जाना है हमें, और तू अभी तक तैयार नहीं हुई? सीरत उनकी गोद में सर रखते हुए, किसकी शादी है बीजी? सीरत के दादाजी, अरे वो लड़का नहीं था, क्या नाम था उसका, जिससे तेरी शादी की थी? हाँ, सरताज गिल, उसी की तो शादी है, बताया तो था तुझे। सीरत का दिल धक सा रह जाता है। बीजी, अब तुम दोनों का रिश्ता तो रहा नहीं, पर हम दो परिवारों का तो है ना, हम सबको जाना है।
जा पुत्र, तैयार हो जा जल्दी। सीरत वहां से खड़े होते, मुझे नहीं जाना कहीं भी। आप सबको जाना है तो जाइए, ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। सरताज भी अपने कमरे से बाहर आता है। सरताज की माँ नौकरों से, अरे ये शगुन का सामान गाड़ी में रखो, ध्यान से, कुछ छूटना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी करो। सरताज, किस बात की इतनी तैयारियां हो रही हैं? सरताज की बीजी, अरे तू भूल गया, आज सीरत की शादी है ना, वही की तैयारी है। अब हमसे रिश्ता नहीं रहा तो क्या हुआ, पर बच्ची तो बड़ी प्यारी है ना, उसके परिवार से तो रिश्ता जुड़ गया है हमारा। चल तू भी जल्दी तैयार हो जा, फिर निकलना भी है। सरताज वापस अपने कमरे में जाते हुए, मुझे कहीं नहीं जाना है, आप सबको जाना है तो जाइए। सीरत की बीजी सीरत के कमरे में जाती है। सीरत परेशान सी अपनी बेड पर बैठी थी, उसकी बीजी उसके सामने कपड़े रखते हुए, देख पुत्र, हम सब अब निकल रहे हैं, तेरा दिल करे तो वहां आने का, तो ये रखे तेरे कपड़े, तैयार हो जाना। सीरत कोई जवाब नहीं देती है। सब लोग गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। सरताज के घर वाले भी निकल जाते हैं। सरताज और सीरत दोनों के दिल में हलचल शुरू हो गई थी। दोनों को एक दूसरे के साथ बिताए पल आंखों के सामने घूमने लगते हैं, जो दोनों की बेचैनी बढ़ा रहे थे। दोनों को ही चैन नहीं आ रहा था। सीरत मन में, क्या करूं, क्या करूं, शादी में जाऊं या ना जाऊं, नहीं, मैं कैसे देख सकती हूँ उसे किसी और का होते हुए, पर सरताज क्या सोचेगा मेरे बारे में, कैसी दोस्त हूं मैं जो अपने दोस्त की खुशी में शामिल नहीं हो सकती। नहीं, शायद ये करना जरूरी है। आंखों के सामने उसे किसी और का होते हुए देख लूंगी तो तकलीफ कम हो जाएगी मेरी। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। वो फटाफट से तैयार होने लगती है। यही सब बातें सरताज के दिमाग में घूमने लगती है। वो भी शादी में जाने के लिए तैयार होने लगता है। दोनों ही निकल जाते हैं। पहले सरताज पहुंच जाता है, पर जब तक वो पहुंचता तो स्टेज पर काफी भीड़ हो चुकी थी। एक तरफ सीरत के घर वाले खड़े थे और एक तरफ लड़के वाले। सरताज दूल्हा दुल्हन का चेहरा नहीं देख पा रहा था, बस उससे जयमाला की रस्म होती हुई दिखाई देती है। वो वहां से एक साइड को चला जाता है। कुछ देर बाद सीरत वहां पहुंचती है। इस बार स्टेज पर सरताज के घर वाले थे और लड़की वाले भी। वो भी दोनों का चेहरा नहीं देख पाते। हाँ, पर उसे ये पता चल गया था कि शादी हो गई है। उसकी आंखों में नमी तैर जाती है, जिसे छिपाने के लिए वो भी एक साइड में चली जाती है। सरताज के पास एक बच्चा आता है। सुनिए अंकल। जी बेटा। वो जिनकी शादी है ना, वो आंटी आपको पीछे गार्डन में बुला रही है। सरताज मन में, ये सीरत मुझे क्यों बुला रही है? सेम चीज सीरत के साथ होती है। उसके पास भी एक छोटा बच्चा जाता है और आंटी, आंटी, जिन अंकल की शादी हुई है ना, वो आपको पीछे गार्डन में बुला रहे हैं। सीरत, ये सरताज मुझे क्यों बुला रहा है? दोनों ही गार्डन की तरफ चल देते हैं।